नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRV एजुकेशन पर। अपन ने जो संस्कृत की सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसी टॉपिक को लेकर के आज फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो में, और आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल VRV एजुकेशन पर। दोस्तों, जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके अंतर्गत अपन ने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया वो कारक टॉपिक है, कारकाणी रूपाणी, ये टॉपिक अपना नाम था। इसके अंतर्गत बच्चा एक पहली वाली जो वीडियो है उस वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा कारक क्या होते हैं उसके परिचय के बारे में हमने पढ़ा था, और इसी के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि 6 विभक्तियां अपने को इससे पढ़नी है। उन 6 विभक्तियों में से एक विभक्ति जो थी वो कर्ता कारक को लेकर के हमने उसमें डिस्कशन अच्छे से कर लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो कर्म कारक को लेकर के रहेगा, तो आपको पीछे वाली वीडियो जरूर देखनी है। वहां से कारक क्या होते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इन सबको लेकर के वहां पर आपको अच्छे से डिस्कशन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन टॉपिक में पूछ जाता है वाच्य को लेकर के, एक क्वेश्चन आपके हर पेपर में मिलता है वाच्य को लेकर के। तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य इनको अच्छे से डिस्कशन कर दिया है, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देखते हुए चलिएगा। और अब नया टॉपिक अपना आता है, इसी कारक टॉपिक का दूसरे आपकी वीडियो रहेगी, लेक्चर रहेगा ये। इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं कर्म कारक को लेकर के। और बच्चा आप जानते हो कर्म कारक जो होता है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति का इसमें क्या होता है, प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक को लेकर के हमने अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। अब नई विभक्ति आती है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक को लेकर के। बच्चा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म क्या होता है, कर्ता जो कार्य करता है उसे कर्म कहा जाता है। कर्ता में हमने पढ़ा था कि कर्ता कौन होता है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे वो कर्ता कहलाता है, और कर्ता जो कार्य करेगा उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर कर्म कहेंगे। भाई उसे क्या कहा जाता है बच्चा, कर्म कहेंगे। तो जिस वस्तु के लिए कर्ता जो कार्य करता है, जिस वस्तु के लिए कर्ता जो कार्य करता है, या अपन को यहाँ पर क्रिया करता है, जो क्रिया या कार्य करता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कहते हैं भाई, कर्म कारक कहते हैं। अब बच्चा इसके अंतर्गत बहुत सारे सूत्र आएंगे, और इन सूत्रों में से लगभग 10-11 सूत्र है, लगभग पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब इन सूत्रों में से पहला एक सूत्र यहाँ पर अपन लेकर के चल रहे हैं, कृतिरिप्सित्वम कर्मम। पहला सूत्र है इसका क्रतुः रिप्सित्वम कर्म। भाई ये आपका पहला सूत्र है। बच्चा बहुत सारे सूत्र है, एक एक सूत्र को लेकर के मैं आपको इस डिस्कशन अच्छे से करूंगा, अच्छे से आपका टॉपिक क्लियर करते हुए चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चा इसका अर्थ क्या होता है, कर्ता जो कार्य करना चाहता है और जो कार्य हो रहा है ना, उस कार्य की आधार में कर्म संज्ञा होती है। मतलब कि जैसे मैं करता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो यहाँ पर पढ़ाना मेरा कार्य है भाई, तो ये पढ़ाना वाला जो शब्द है ना, तो इस पढ़ाने वाले शब्द में बच्चा यहाँ पर कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा भाई। ठीक है जी। यहाँ पर बच्चा यहाँ पर कर्म कारक का अर्थ यहाँ पर यह, इसमें पहला सूत्र यहाँ पर ही आया, कर्ता के द्वारा जो इप्सित है, इप्सित का अर्थ बच्चा यहाँ पर क्या आता है, जो चाहा जा रहा है, जो उसकी इच्छा है। तो कर्ता के द्वारा इप्सित की जो कार्य चाहता है वो इप्सित की कर्म संज्ञा होती है। इप्सित यानी बच्चा वो क्या चाहता है, कर्म संज्ञा होती है। तो कर्ता के द्वारा इप्सित की यहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। और बच्चा जैसे करके यहाँ पर मैं लिखता हूं एक शब्द, भक्त है हरिम भजती, भक्त है हरिम भजती। ये भाई आपके सामने एक मैंने शब्द लिखा है, और यहाँ पर भक्त जो है ना वो उसका काम क्या है, भजना। किसको भजता है, हरि को भजता है बच्चा। वो किसको चाहता है, तो चाहता किसको है, उसकी इच्छा किस में है। जो इच्छावाचक जो शब्द आएगा, जो जिसको चाहता होता है, जिसको इप्सित होता है, वहां पर बच्चा क्या होता है, आपका कर्म कारक होता है, कर्म की बच्चा संज्ञा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर भक्त है हरिम भजती, यहाँ पर बच्चा कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया, तो भाई यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, आपकी सेकंड विभक्ति का यहाँ पर क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है जी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, बालक है
ओदनम, ओदनम का अर्थ होता है बच्चा, ओदन का अर्थ होता है चावल। बालक चावल खाते हैं, भूंगते। बालक बच्चा क्या करते हैं, चावल खाते हैं। तो भाई बालक क्या खाते हैं, बालक क्या चाहते हैं, तो यहाँ पर बालक चाहते हैं वो चावल खाना, तो बालक है ओदनम भूंगते। बालक बच्चा क्या चाहते हैं, बालक गाँव यहाँ पर गाना यहाँ पर खाना चाहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बालक है ग्रामम गच्छति। बालक गांव जाता है, तो भाई उसके चाहना क्या है, गांव को जाना। तो बच्चा यहाँ पर इसमें कौन संज्ञा आ गई आपकी, कर्म संज्ञा हो गई, कर्म कारक हो गया। बालक है ग्रामम गच्छति, बालक है ओदनम भुंगते, बालक है हरिम भजति। ये आपके 3 एग्जाम्पल हुए कर्तृरूपस्तम कर्म की। कर्ता के द्वारा जो इप्सित होता है उसकी भाई यहाँ पर कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। यस है तो बच्चा लाइक जरूर करिएगा, इतना समझ में आया है तो। एक सूत्र कंप्लीट है भाई। दूसरा सूत्र की बात करते हैं, तथा च। दूसरा सूत्र इसका कहता है, सूत्र नंबर 2, तथा च अनइप्सितम, तथा च अनइप्सितम कर्म। ये तो ऊपर वाला तो कहा था कि जो चाहता है उसका कर्म होता है, लेकिन अनिप्सितम जो नहीं चाहता है ना उसमें भी कर्म होता है। तो कर्ता के द्वारा जो नहीं चाहा गया है, कर्ता के द्वारा जो नहीं चाहा गया है, नहीं चाहा गया है, यहाँ पर नहीं इप्सित अनिप्सित है, नहीं अनिप्सित है, नहीं चाहा गया है, उसमें भी कर्म संज्ञा होती है, उसमें भी कर्म संज्ञा होती है। जैसे बालक है ग्रामम गच्छन, बालक गांव जाता है। ये तो हमने पीछे वाले में इप्सित में देख लिया था, बालक ग्रामम गच्छन, ठीक है जी। अब बच्चा गस्ती लिखा था मैंने वहां पर, बालक ग्रामम गस्ती, लेकिन यहाँ पर एक आगे वाक्य और जुड़ेगा जिस वजह से गच्छन किया गया, सत्री प्रत्यय लगाया। बालक ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शति, तृणम स्पर्शति। भाई एक चीज यहाँ पर क्या कह रहा है वाक्य में वो समझेगा। ये कहना चाहता है बालक गांव जाता है, ठीक है जी, जाता है तो इप्सित हो गया, उसका जाना तो था, उसकी इच्छा थी, उसकी इच्छा थी, इप्सित था, लेकिन कह रहा है गांव जा रहा है, मैं गांव को जाता हूं, तो मेरा तो काम ये है कि मैं गांव को जा रहा हूं। लेकिन अगर मैं गांव को जाते जाते वहां पर घास फूस खड़ी हुई है, तड़ है, तो बच्चा उसको ऐसे पकड़ के खींच लूं, तो ये मेरा कोई चाहना थोड़ी ना था, ये तो अनिप्सित हो गया ना भाई। अनिप्सित की भी यहाँ पर बच्चा क्या हुई है, कर्म संज्ञा हुई है। बच्चा अनिप्सित की यहाँ पर क्या हुई है, कर्म संज्ञा हुई है। यही सूत्र कह रहा है बालक जिसको नहीं चाहता है ना, तो बच्चा उसमें भी यहाँ पर क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। तो तृणम स्पर्शति, बच्चा कहाँ जाते हुए, गांव जाते हुए, तो बालक गांव जाते हुए तिनके को छूता है। ये आपकी क्या आ गई, इसमें कर्म संज्ञा में आ गया, अनिप्सितम में आ गया। बच्चा दूसरा अभी अपन लिखा था बालक है ओदनम भुंगते, और अब की बार कह रहा है बालक चावल को खाता है, वो तो अब किस में आया था, वहां पर हमने ऊपर देखा था इप्सितम में। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, बालक है ओदनम भुंजते भुंजानो विषम भुंगते। बालक है ओदनम, बालक जो है बच्चा ये चावल खाता है, ये तो हमने ऊपर देखा था। ओदनम भुंजानो, भुंजानो विषम भुक्तम, भुंगते। अब ये क्या आ गया भाई, भाई सर आपने विषम भी लिख दिया, ओदनम भी लिख दिया। बिल्कुल बच्चा अच्छा सा एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं, और मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि एग्जाम्पल भी आपको एज इट इज पेपर में मिलेंगे यदि आपको यकीन और विश्वास है तो। बालक बच्चा चावल खाता है, इप्सित में आया था, लेकिन बालक को ये थोड़ा पता है कि चावल में जहर मिला हुआ है, तो विष मिला हुआ है, वो तो उसको खा गया। तो भाई उसकी इप्सित थोड़ना थी, वो चाह थोड़ना रहा था कि मेरे को जहर खाना है, यहाँ पर चावल खाना उसकी इप्सित थी,
लेकिन चावल में मिला हुआ जहर भी खा जाता है। तो बालक ओदनम भुंजानो, बालक चावल खाते हुए विष को भी खा गया, जहर को भी खा गया। तो अनिप्सित की बच्चा यहाँ पर क्या होती है, कर्म संज्ञा होती है। दो क्लियर हुए, एक तो बच्चा इप्सितम का आया, दूसरा अनिप्सितम का आया। तीसरा सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 3। ये बच्चा कहता है कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। भाई राजस्थान वाले जो पेपर होते हैं, जैसे संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आई है, तो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती में क्या होगा, आपके 9 से 10 क्वेश्चन तो वन विचार टॉपिक से आ जाएंगे। 9 से 10 क्वेश्चन आपके बच्चा संधि से आएंगे, 9 से 10 क्वेश्चन ही आपके कारक टॉपिक्स में से आएंगे। और पिछली बार जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर हुआ था ना, उसमें यही दे दिया क्वेश्चन, कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण, इसमें बच्चा दूसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। बस इतना सा आपके इसका ये सूत्र है। तो बच्चा कहता है कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। 3 सूत्र क्लियर है जी। पहला सूत्र कृत्रिप्स्त्वम कर्मम, दूसरा सूत्र तथा च अनिप्स्त्वम कर्मम, उसके बाद आया कर्मणि द्वितीया। ओके जी, ये आपके 3 सूत्र हुए। उसके बाद भाई अगला सूत्र आता है, सूत्र नंबर 4। सूत्र नंबर 4 कहता है अधि सींग स्था शाम, अधि सिंह स्था आशाम कर्म, अधि सिंह स्था शाम कर्म। भाई अधि उपसर्ग पूर्वक, अधि एक उपसर्ग होता है, उप अनु अधि आंग आस ये उपसर्ग होते हैं ना। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, सिंह का अर्थ क्या होता है, सोना। सिंह धातु का अर्थ क्या होता है भाई, सोना। स्था का अर्थ होता है ठहरना, और आस का अर्थ होता है रहना। अधि उपसर्ग पूर्वक इस सिंह स्था आस धातु के आधार की क्रम संज्ञा होती है। ये आपकी तीनों धातु आई थी, तो धातु के आधार की यहाँ पर कौन सी संज्ञा आ गई, क्रम संज्ञा होती है। धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अधि सिंह स्था साम कर्मम, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातुओं के रहने पर यहाँ पर आपकी कर्म संज्ञा होगी। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा इनके, हरि वैकुंठम अधिसते, यथा में एग्जाम्पल है हरि ही वैकुंठम अधिशेते। भाई ये लो जी, अधि उपसर्ग ये रहा आपका, सिंह धातु आ गई, तो इस सिंह धातु के आगे यदि अधि मिल गया तो बच्चा इस वाले शब्द में आपकी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, सेकंड विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा। ठीक है जी, इतना सा आपको वाक्य मिलेगा और आपको इसका सही आंसर करना है। हरि वैकुंठम, अब भाई यहाँ पर स्था का अर्थ होता है ठहरना, तो यहाँ पर आ जाएगा अधितिष्ठते, अधितिष्ठते। स्था धातु में बच्चा यहाँ पर स्थिति स्थित स्थिति ऐसे ना चल करके तिष्ठति तिष्ठै तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठै तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठावै तिष्ठामय, इस प्रकार से इसके धातु रूप चलते हैं। तो अधितिष्ठते, जो बच्चा ये अधि उपसर्ग के बाद में और स्था धातु के कारण यहाँ पर इस वाले शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग आ गया, वैकुंठम में सेकंड विभक्ति का प्रयोग हो गया। नेक्स्ट आया हरिहि वैकुंठम अधि आस्मे, हरिहि वैकुंठम अधि आस्मे, अधि आस्मे, फिर अधि आया और अधि के योग में बच्चा आस धातु थी, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति हो गई वैकुंठम में।
वयम धर्मशालाम अधितिष्ठामः। वयम धर्मशालाम अधितिष्ठामः। हम धर्मशाला में बैठे हैं जी। तो अधि उपसर्ग के बाद यहाँ पर क्या आ गया, अधि उपसर्ग के बाद तिष्ठ धातु, स्था धातु तिष्ठा में आ गया, और फिर यहाँ पर इस शब्द में क्या आ गया आपका, यहाँ पर धर्मशाला शब्द में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो गया। यही कह रहा है यदि अधि उपसर्ग जहाँ पर मिल जाए उसके बाद सींग स्था और आस धातु आ जाती है तो बच्चा सींग स्था आस धातु की यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाती है, कर्म संज्ञा यहाँ पर हो जाती है। ये सूत्र अपने को कहता है अधि सिंह स्था सासाम कर्म सूत्र में। हमने यहाँ पर 4 सूत्रों को अच्छे से देख लिया है भाई। अगला सूत्र की बात करते हैं, इसमें सूत्र नंबर 5 अभिनिविशिष्ट। अभिनिविशिष्ट अभिनिविशिष्ट सूत्र कहता है अभि नी एक साथ विस धातु के पूर्व में रहने पर, अभि और नी 2 उपसर्ग आ गए यहाँ पर, अभि नी उपसर्ग एक साथ होने चाहिए और एक साथ किस धातु के आगे, विस धातु के साथ विस धातु के आगे रहने पर अभि नी उपसर्ग एक साथ आगे रहने पर, पूर्व में रहने पर आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार की यहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। जैसे करके अपन लिखेंगे सह सन्मार्गम अभिनिविशते। सह यानी बच्चा वह, सन्मार्गम, यहाँ पर सन्मार्गे नहीं कर सकते आप, सन्मार्गम करना पड़ा, उसके पीछे आ गया ये रीजन, अभी और नी लग गया, और किस धातु के आगे लग गया, ये विस धातु के आगे लग गया, क्या बन गया, अभिनिविशते। तो अभिनिविशते शब्द यहाँ पर विस धातु है और बच्चा अभि और नी उपसर्ग के कारण यहाँ पर सन्मार्गम शब्द लग गया। सह सन्मार्गे प्रविष्टि, अगर अपन ऐसा लिख दे, प्र लगा देते तो बच्चा सन्मार्गे आता, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर ये नहीं आया। उसके बाद सह गृह प्रविष्टि, यहाँ नहीं लगा सकते अपन, प्र नहीं आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, अभि और नी आना चाहिए। सह सन्मार्गम अभी, यहाँ अगर आप ऐसा कर दोगे, अभिनिविष्ट हो गया, प्रविष्टि लगा देते, मान लो प्रविष्टि लगा देते, तो ये आपका गलत हो जाता, क्योंकि सूत्र ये कहता है कि अभी और नी ही आने चाहिए। यहाँ पर क्या आना चाहिए, अभी और नी ही आना चाहिए। तो भाई इस वाली वीडियो में हमने जो बात की है ना, वो यहाँ पर 5 सूत्रों को लेकर के बात की है कर्म कारक में, और कर्म कारक में जो 5 सूत्र आते हैं द्वितीय विभक्ति में, उनसे रिलेटेड अपना टॉपिक था। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, इसमें अपन अभी 5 सूत्रों को लेकर के डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद अन्य जो सूत्र बचे हैं वो अपन आगे वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वाली वीडियो जो होती है आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कर्ता कारक में अपन ने 3 सूत्रों को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत बच्चा स्वतंत्र है कर्ता, कृत्य क्या नाम है दूसरा, अभी प्रातिपदिक, अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र, संबोधने च, अभिमुखीकरणम, ये टॉपिक आया था। इसमें बच्चा बहुत सारे सूत्र आते हैं। पहला सूत्र कृत्य रूपस्थम कर्मम, कर्ता जो चाहता है उसमें बच्चा कर्म कारक होता है। दूसरा, कर्ता जो नहीं चाहता है तो उसका अनिष्टतम कर्म आ गया, कर्म में बच्चा द्वितीय विभक्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा है यहाँ पर अभी अधि सिंह स्था कर्म, इस सूत्र के एग्जाम्पल्स, अधि उपसर्ग होगा, पीछे सिंह स्था धातु होंगी, तो वो वाला पॉइंट आया है। फिर बच्चा एक सूत्र आया ऐसा जो कह रहा है जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग होगा, अभी और नी, लेकिन विच धातु वहां पर होनी इंपॉर्टेंट है। यदि भाई क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो को फैला दो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उन सभी बच्चों के पास क्लासेस पहुंचे जो अभी तक इन क्लासों से वंचित है। भाई वीआरबी एजुकेशन जो है ये
आपके पूरे के पूरे सिलेबस को लेकर के आपके सामने हाजिर है। चाहे आपकी इंडिया जीके हो, चाहे आपकी हिंदी हो, DA 3+B वालों के जो पेपर अभी होने वाले हैं तो उनमें हमने हिंदी की क्लासेस डाल रखी है। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। पूरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है बच्चों को करवा रखी है। हमारा नया नया कदम है, नए कदम में साथ दीजिएगा, क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहिएगा। पूरा का पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने करवाया जाएगा, एक एक टॉपिक अच्छे से करवाया जाएगा, क्लासेस स्टैंडर्ड तरीके से चल रही है, पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। इतना यकीन मानते हुए साथ दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।